की। चमचा का आपने 5 साल पहले कांग्रेस के दो यादव नेताओं के बीच मंच पर महाभारत होती है। कोई हुड्डा का खास होने का आरोप लगाता है तो कोई हुड्डा को बनाने की बात कहता है। एक तरफ कांग्रेस के सीनियर नेता थे तो दूसरी तरफ महिला नेत्री। हुड्डा को बनाने वाला कैप्टन अजय सिंह है। दोनों यादव नेता अनीता यादव और कैप्टन अजय यादव जगह थी अटेली। आरोप प्रत्यारोप भी मंच पर ही चल रहे थे। जुबान से शब्द नहीं मानो तीर छोड़े जा रहे थे। कैप्टन अजय यादव अपनी बात रखते तब तक अनीता यादव तिल मिलाते हुए शब्दों का ब्रह्मास्त्र छोड़ देती हैं। मैंने इससे ये कहा है अनीता से, भाई या तो तेरे बयान दिया या नहीं दिया। कहने लगी मैंने बयान नहीं दिया। तो मैंने कहा तेने अपना गुत्था काट के दे रखा है हुड्डा को, जो तेरे नाम से बयान दे दिया। तो कहने लगी मैं बयान दूंगी, कोई बयान नहीं आया। या तो ये कहे कि मैंने बयान नहीं दिया था। अगर अपना हुड्डा अपना अंगूठा काट के अगर हुड्डा को दे रखा है, और जो भाई पिछला क्यों बनेगा इस इलाके का, मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, जो किसी का पिछला गुट बनेगा उसका साथ भाई कोई मत देना। ये कैप्टन अटेली के इस महाभारत को शायद आप भूल चुके हों, पर 2024 के विधानसभा चुनाव में एक किस्सा गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहता है। तो क्या इसी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव की उड़ान को रोक दिया गया? कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव की राजनीति पर क्या अब पार्टी पूर्ण विराम लगाने वाली है? इन सवालों के बीच आपको वीडियो का ये हिस्सा भी देखना चाहिए जहां कैप्टन अजय यादव सफाई देते हुए नजर आते हैं। कभी चारा चौपड़ी नहीं करी मैंने, और मैंने कहा कि मैं लालू को लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर। कहने की लालू को ले आना, लालू ने, अरे लालू कुछ नहीं है। तो अगर लालू कुछ नहीं है, हम बिहारियों ने नौकर भी ना रखा हमने। अरे लालू का हीरो का सिरमौर है, लालू का हीरो का सिरमौर है, बिहार के अंदर अगर कोई सरकार बीजेपी की हटाई तो लालू हटाई। देखा आपने अनीता यादव के चेहरे की भाव भंगिमा क्या थी? उनकी लाल होती आंखें, ये तैश शब्दों में झल्लाहट और विरोध बहुत कुछ बयान कर रहा था। इसी मन से जब आगे कैप्टन अजय यादव बोलते हैं तो हुड्डा के जिक्र के साथ साथ लालू प्रसाद यादव का भी नाम आता है और अनीता यादव मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। बिहारी को नौकर मिल सकते हैं, ये हीरो का अपमान कर रही है। इस स्टेज पे खड़ी होकर लालू का अपमान कर रही है कि हम बिहारी को नौकर रखते हैं। इस पर का जो हीरो का सिरमौर है उसके बारे में नहीं कहती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अहीरों के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कैप्टन अजय सिंह यादव जनता के सामने अपनी बात जरूर रखते हैं। अब अगर दोनों ही नेताओं के वर्तमान स्थिति की बात करें तो अटेली विधानसभा से अनीता यादव फिलहाल मैदान में हैं, वहीं रेवाड़ी विधानसभा से चिरंजीव राव चुनाव लड़ रहे हैं। चिरंजीव राव अजय सिंह के बेटे हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद। यही वजह है कि 5 साल पहले जब मंच पर लालू यादव का जिक्र हुआ तो कैप्टन अजय यादव लालू प्रसाद यादव का बचाव करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने हुड्डा को बनाने की बात भी कह दी। खैर, इस संग्राम को 5 साल हो चुके हैं। अब हाल ये है कि अनीता यादव तो मैदान में हैं, पर कैप्टन अजय सिंह यादव नहीं। अहिरवाल क्षेत्र का वो नेता जिसने 1991 से लेकर 2009 तक लगातार रेवाड़ी में राज किया, आज उनके बेटे मैदान में हैं। रेवाड़ी में अजय सिंह यादव ने कांग्रेस के लिए एक मजबूत किला खड़ा कर दिया था। हालांकि 2014 के चुनाव में जब देश में मोदी लहर आई तो इस किले में रणधीर सिंह कापरीवास ने सेंधमारी की, लेकिन 2019 में उनके बेटे चिरंजीव राव ने कांटे के मुकाबले में बीजेपी के प्रत्याशी सुनील मूसेपुर को हरा दिया था। पर सवाल ये कि कैप्टन अजय सिंह यादव का क्या होगा, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद 2019 में कैप्टन अजय सिंह यादव को गुरुग्राम लोकसभा सीट से उतारा गया। यहां उन्हें राव इंद्रजीत सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद तो मानो उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण सा लग गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से राज बब्बर को मैदान में उतार दिया। बता दें कि कैप्टन की लंबी राजनीतिक पारी में
उनके पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भजनलाल से दोस्ती कुछ खास नहीं रही। दोनों ही पूर्व सीएम के सरकार में कैप्टन अजय सिंह यादव मंत्री जरूर रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से अनबन लगातार चलती रही। कैप्टन अजय सिंह यादव ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खटपट के चलते 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तो मंत्री पद से इस्तीफा तक देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसके बाद कैप्टन को मना लिया गया। कैप्टन और हुड्डा के बीच काफी समय तक 36 का आंकड़ा रहा है। कैप्टन हमेशा बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रहे। कभी हुड्डा को लेकर बयान दिया तो कभी यहां तक कह दिया कि वे सीनियर नेता हैं और टिकट को लेकर कोई आवेदन नहीं करेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे। तो क्या उनके अक्खड़पन, मिजाज, हुड्डा से नाराजगी उन्हें ले डूबी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।